हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बूलियन फंक्शन की प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को बूलियन फंक्शन की। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा मैक्स टर्म को। तो सबसे पहले हम समझेंगे मैक्स टर्म को कि मैक्स टर्म क्या होता है। और एक बात और याद रखनी है आपको, मैक्स टर्म जब भी आएगा तो आपको जीरो पर फोकस करना है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि मैक्स टर्म जब भी यूज होगा तो वहां पर आपको जीरो पर फोकस करना होगा। अब मैक्स टर्म की डेफिनेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। A max term in n variables x1, x2, x3 up to xn is the sum form of n variables x, x1 cap plus x2 cap plus x3 cap and so on up to xn cap, where xi cap is xi और xi complement। अब समझना है हमें मैक्स टर्म क्या है। देखिए यहाँ पर तो n वेरिएबल्स की बात हो रही है। अगर सपोज मैं टू वेरिएबल्स की बात करूं, सपोज मेरे पास टू वेरिएबल्स हैं, एक x1 और एक वेरिएबल है मेरा x2। तो मैक्स टर्म क्या होती है? मैक्स टर्म इन वेरिएबल्स का सम होता है। सम किस तरह से होता है? जैसे x1 प्लस x2, ये सभी वेरिएबल्स उस सम में आने चाहिए। या तो ये वेरिएबल खुद से आ जाएं या फिर ये भी हो सकता है कि इनका कॉम्प्लीमेंट आ जाए। जैसे x1 अगर नहीं आया तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्लस x2 हो गया। या फिर क्या बोल सकते हैं हम, मान लो x1 एज इट इज आ गया तो x2 नहीं आया तो उसका क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो कहने का मतलब अगर ये टू वेरिएबल्स हैं x1 और x2 आपके, तो मैक्स टर्म जो है इनका सम बनेगा किसका? x1 कैप का प्लस x2 कैप का। और इसमें इसका मतलब क्या है x1 कैप का? कि या तो x1 खुद से आ जाएगा या फिर x1 नहीं होगा तो x1 डैश आ जाएगा। क्लियर? तो ये होता है मैक्स टर्म, यानी जितने वेरिएबल्स हैं उतना ही उस फैक्टर में वेरिएबल होने चाहिए। क्लियर? यानी उन उतने ही वेरिएबल्स का सम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात की गई है एन वेरिएबल्स की, तो अगर एन वेरिएबल्स हमने लिए हैं x1, x2, x3 और xn, ये एन वेरिएबल्स अगर हमने लिए हैं तो इसके लिए मैक्स टर्म क्या बनेगा? एक फैक्टर बनेगा जिसमें कितनी टर्म्स होंगी? एन टर्म्स होंगी ये। और इसमें x1 कैप प्लस x2 कैप प्लस x3 कैप अप टू xn कैप हो जाएगा। और x1 का मतलब क्या होगा? इसमें या तो यहाँ पर x1 आ सकता है या x1 नहीं होगा तो x1 डैश आ सकता है। इसी तरह से यहाँ x2 का मतलब क्या होगा? या तो x2 आएगा यहाँ पर, और अगर x2 नहीं हुआ तो क्या होना जरूरी है? x2 का कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। क्लियर? तो इस तरह से ये मैक्स टर्म बोले जाते हैं हमारे। ठीक है। द नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स इन एन वेरिएबल्स इज 2 to the power n। तो अगर हमारे पास एन वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? एन वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास टोटल जो मैक्सिमम टर्म मैक्स टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 to the power n। अगर एन वेरिएबल्स हैं तो 2 to the power n मैक्स टर्म्स होते हैं। क्लियर? इफ अ बुलियन फंक्शन हैज टू वेरिएबल्स ए एंड बी। अब सपोज हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी, टू वेरिएबल्स हैं। तो टू वेरिएबल्स हैं तो मैक्स टर्म्स कितने होंगे? 2 की पावर 2, यानी फोर मैक्स टर्म्स होंगे। हमारे पास कितने मैक्स टर्म होंगे? फोर मैक्स टर्म। अब उन फोर मैक्स टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे? उनको लिखने का तरीका है याद करने का। हम क्या करेंगे? टू वेरिएबल्स हैं तो हम यहाँ पर टू वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है हमारा बी। ठीक है। अब फोर मैक्स टर्म्स आने हैं तो हमें फोर वैल्यूज लेनी है। तो हम क्या करेंगे? ए में हम 2 0 ले लेंगे और 2 1 ले लेंगे। और बी में क्या करेंगे? हम एक 0, एक 1, फिर एक 0 और फिर एक 1 ले लेंगे। अब हमें क्या फाइंड करने हैं? मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म किस पर फोकस करता है? जीरो पर फोकस करता है, आपको बताया था मैंने।
तो अब देखिए यहाँ पर है जीरो, तो जीरो है तो यानी यहाँ पर कितना है ए, तो यहाँ ए इसके लिए और इस जीरो के लिए इसके ऊपर कितना है बी, तो ये हो जाएगा मैक्स टर्म हमारा प्लस करके ए प्लस बी। अब नेक्स्ट मैक्स टर्म लिखना है हमें, तो देखिए वो क्या होगा, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए, और यहाँ पर क्या है वन, तो वन का क्या बनाना है हमें जीरो, क्योंकि मैक्स टर्म के लिए जीरो बनाना होता है। तो वन का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे यानी जीरो हो जाएगा, यानी इस बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिखेंगे बी डैश। इसी तरह से यहाँ पर वन है आपका ए के लिए, तो इसको जीरो बनाएंगे तो ए डैश कर देंगे, और यहाँ पर जीरो है तो बी ही रहेगा, तो ये ए डैश प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ए डैश प्लस बी डैश। तो ये फोर मैक्स टर्म्स हमारे आ गए, एक तो ए प्लस बी, एक ए प्लस बी डैश, और एक ए डैश प्लस बी, और एक ए डैश प्लस बी डैश। तो ये फोर मैक्स टर्म्स आ गए टू वेरिएबल्स ए और बी के लिए। क्लियर। अब सपोज हमारा जो बुलियन फंक्शंस है वो कितने वेरिएबल्स में है, थ्री वेरिएबल्स में। और वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे, ए है बी है और सी है। तो इस केस में कितने मैक्स टर्म्स होंगे, तो थ्री वेरिएबल्स हैं तो टू की पावर थ्री कर दीजिए, तो कितने मैक्स टर्म्स होंगे, एट मैक्स टर्म्स होंगे। तो अब हमें एक एट मैक्स टर्म्स फाइंड करने हैं थ्री वेरिएबल्स के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे, एक टेबल बनाएंगे हम। इस टेबल में हम वेरिएबल्स हैं हमारे पास ए बी सी, तो ए बी सी ले लेंगे। अब एट मैक्स टर्म्स आने हैं, तो एट का हाफ कर दिया फोर, तो फोर जीरो ले लीजिए ए में, और फोर वन ले लीजिए। इसी तरह से इस फोर का भी हाफ करेंगे तो टू आएगा, तो टू जीरो बी में, फिर टू वन, फिर टू जीरो, और फिर टू वन। अब सी में क्या करेंगे, ऑल्टरनेट ले लेंगे, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, इस तरह से ये सी में आ जाएगा। अब मैक्स टर्म्स फाइंड करने हैं, तो मैक्स टर्म फाइंड करने हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो यानी ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी पहला मैक्स टर्म। अब दूसरे में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डैश। सी डैश क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, लेकिन हम होना क्या चाहिए था वन, तो हमने सी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा आपका बी के ऊपर डैश आएगा, क्योंकि यहाँ वन था, इसको जीरो बनाने के लिए बी का कॉम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट आ जाएगा ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश, तो ए तो ये तो जीरो था तो ए आया, यहाँ पर वन है तो इसको जीरो बनाने के लिए बी डैश हो गया, इसको जीरो बनाने के लिए सी डैश हो गया। इसी तरह से यहाँ पर वन है तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा, तो ए डैश, और ये बी प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, फिर नेक्स्ट ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी, और उसके बाद आएगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। तो ये एट मैक्स टर्म्स ए बी सी वेरिएबल में अगर बुलियन फंक्शन है तो उसके एट मैक्स टर्म्स ये हो जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बुलियन फंक्शन की, या इसका दूसरा नेम होता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीएन फॉर्म। तो ये क्या होती है, इसको समझना है। If a Boolean function is written as the product of max terms, then this form of Boolean function is called conjunctive normal form और POS। तो देखिए अगर एक बुलियन फंक्शन है और वो कैसे लिखा गया है, मैक्स टर्म्स के प्रोडक्ट में लिखा गया है, तो उस फॉर्म को, उस बुलियन फंक्शन की प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, तो इसमें ये देखें अगर हम, तो ये क्या है, मैक्स टर्म्स हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं एक्स बाई जेड, तो इसके लिए एक मैक्स टर्म ये है, एक मैक्स टर्म यहाँ पर ये है, एक मैक्स टर्म यहाँ पर ये है, और एक ये मैक्स टर्म है इसके लिए। ठीक है। क्लियर। तो अब इन मैक्स टर्म्स का क्या हुआ है, प्रोडक्ट हुआ है। तो फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है, मैक्स टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो इस फंक्शन को बोलेंगे हम कि ये फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है, पीओएस की फॉर्म में गिवन है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में गिवन है। क्लियर। अब आते हैं कंप्लीट कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, या इसको हम बोल देते हैं कंप्लीट पीओएस, यानी कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। इफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स of a Boolean function is n variables are 2 to the power n.
अब देखिए यहाँ पर टर्म्स का जो मतलब है वो किससे मतलब है, फैक्टर से, कि इस टर्म में कितने फैक्टर हैं। जैसे ये एक फैक्टर है, ये एक, ये दो, ये थ्री, ये फोर, ठीक है, तो ये फैक्टर है। तो ऐसे ही अगर कोई कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है आपकी, पीओएस है, तो उस पीओएस में अगर कितने फैक्टर हैं, टोटल टू की पावर एन फैक्टर हैं। अगर वेरिएबल कितने वेरिएबल में गिवन है, वो एन वेरिएबल में गिवन है। एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है ये। तो इफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स या डिस्टिंक्ट फैक्टर होगा यहाँ in conjective normal form of a Boolean function in n variables are 2 to the power n, then it is called complete conjective normal form और full conjective normal form, या फिर इसको बोल सकते हैं complete POS। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन वेरिएबल में अगर आपका फंक्शन है, वन वेरिएबल क्या है, एक्स, तो वेरिएबल कितना है, एक्स, यानी एक वेरिएबल है तो टू की पावर वन, तो यानी टू। तो इसमें टोटल कितने फैक्टर होंगे, टू फैक्टर हो जाएंगे आपके, जो कि क्या होंगे, एक फैक्टर हो गया एक्स और एक हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स डैश। तो ये वन वेरिएबल की पीओएस है, कंप्लीट पीओएस। इसी तरह से टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। अगर टू वेरिएबल्स हैं हमारे, एक एक्स है और एक वाई है, टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए, टू, तो टू टू दी पावर टू यानी कितना, यानी फोर फैक्टर होंगे आपके कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, कंप्लीट कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। तो वो क्या हो जाएंगे, देखिए फोर फैक्टर, एक ये हो गया एक्स डैश प्लस वाई डैश, फिर एक्स डैश प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई डैश, और फिर एक्स प्लस वाई। तो ये फोर फैक्टर हो जाएंगे आपके कंप्लीट कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में टू वेरिएबल्स के लिए। क्लियर। इसी तरह से आप थ्री वेरिएबल्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैक्स टर्म्स ही तो हैं, ये टू वेरिएबल्स में मैक्स टर्म्स आप फाइंड कर लीजिए तो ये आ जाएंगे। इससे फिर कंप्लीट कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बना दीजिए। इसी तरह से थ्री वेरिएबल्स में कर लेना, ठीक है। अब प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम है हमारी, चेंज द फॉलोइंग फंक्शन इन कंप्लीट इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो ये फंक्शंस आपको गिवन है, बुलियन फंक्शन, इनको आपको सीएन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सीएन फॉर्म में कन्वर्ट। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन गिवन है आपका, वो थ्री वेरिएबल्स में है, एक्स में, वाई में और जेड में। अब ये सीएन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सीएन फॉर्म में अगर ये होता तो देखिए यहाँ पर हर एक फैक्टर में तीनों वेरिएबल्स आते, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स और वाई डैश, और यहाँ पर भी एक्स डैश और जेड है, तो टू वेरिएबल्स यहाँ पर है, तो तीनों वेरिएबल्स यहाँ पर नहीं है इस टर्म में। तो इसको हम सीएन फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई डैश जो पहला फैक्टर था हमारा, इसमें हम यहाँ पर जीरो भी लेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा फैक्टर है, यहाँ पर एक वाई वेरिएबल नहीं है, तो वहां पर उसके प्लेस पर आप जीरो लेट कर लीजिए इस तरह से। क्लियर। तो देखिए एक्स प्लस वाई डैश, जीरो को आप लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल से, जेड इंटू जेड डैश। तो हमने यही काम किया, इसको लिख दिया एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड इंटू जेड डैश। और ये एक्स डैश प्लस जेड तो है ही यहाँ पर, और यहाँ पर जीरो ऐड कर लिया हमने। इस जीरो को क्या लिख दिया, तो जीरो को लिख दिया वाई इंटू वाई डैश। तो वाई क्यों लिखा, क्योंकि वाई वेरिएबल्स नहीं था, तो इसलिए वाई इंटू वाई डैश हमने लिख दिया। क्लियर। कौन से रूल से, कॉम्प्लीमेंट रूल से। अब इस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए एक्स प्लस वाई डैश है और प्लस है जेड इंटू जेड डैश। तो इसको ए ले लीजिए, इसको बी और इसको सी, और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड, और फिर एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। इसी तरह से इसको ए समझिए, इसको बी समझिए और इसको सी समझिए। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो एक्स डैश प्लस जेड प्लस वाई और इंटू एक्स डैश प्लस जेड प्लस वाई डैश। क्लियर। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसको सही से अरेंज कर दिया कॉम्यूटेटिव लॉ लगाकर। ये फैक्टर तो ठीक है, इसको एज इट इज रखा, ये भी ठीक है, इसको एज इट इज रखा। ये इसमें जेड वाई के बाद आएगा, तो इसको कम्यूटेटिव रूल से हमने चेंज कर दिया, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड कर दिया। इसको भी हमने एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड कर दिया कम्यूटेटिव रूल से। तो अब ये जो फंक्शन की फॉर्म आई है, ये सी एन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सी एन फॉर्म है या पीओएस है, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखिए हर एक फैक्टर में आपका
तीनों वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आ गई है आपकी सी एन फॉर्म इस फंक्शन की। क्लियर? या इसको आप अगर बाइनरी से लिखेंगे तो पीओएस फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो ये पाई जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम को रिप्रेजेंट करता है। तो पाई इन सब के लिए आप क्या कर दीजिए, इनको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, जीरो। यहाँ पर वाई डैश है तो डैश है तो क्या है, वन होगा। और ये जेड क्या है, जीरो। इस तरह से एक फैक्टर ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ये एक्स है तो यानी जीरो, वाई डैश है तो वन, और जेड डैश है तो वन। फिर इनको इस तरह से लिखने के बाद इनको आप डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये फोर फैक्टर जो हैं आपके, ये क्या आ जाएंगे, टू, थ्री, फोर, सिक्स आ जाएंगे। तो ये इस फंक्शन की पीओएस होगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। और पाई किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम को डिनोट कर रहा है। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो फंक्शन गिवन है हमें, देखिए यहाँ पर भी ये ए प्लस बी डैश है, यहाँ पर सी और डी नहीं है। इस टर्म में बी और डी नहीं है, और इस टर्म में क्या नहीं है, इस टर्म में नहीं है आपका बी और सी। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक एक जीरो लेट कर सकते हैं ऐसे, ए प्लस बी डैश प्लस जीरो। अब इस जीरो को क्या लिखेंगे, सी नहीं है तो पहले लिख लेंगे सी इंटू सी डैश। क्लियर? तो ये कर लिया हमने। इसको लिख लिया हमने ए प्लस बी डैश प्लस सी इंटू सी डैश। यहाँ पर लिख लिया ए सी डैश है, बी नहीं है तो ए डैश प्लस सी डैश, ए प्लस सी डैश प्लस बी इंटू बी डैश। और इसको लिख लिया ए प्लस डी डैश तो है ही, बी नहीं था तो जीरो लिखा यहाँ पर, जीरो के प्लेस पर क्या हो गया, बी इंटू बी डैश। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा, इसको ए समझिए, इसको बी और इसको सी, ऐसे ही इसमें इसको ए, इसको बी, इसको सी समझिए। इसको इसमें लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ये ए हो जाएगा और ये बी, ये सी हो जाएगा। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद ये आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए सभी फैक्टर्स में आपको थ्री वेरिएबल्स आ गए हैं। जैसे इसमें देखें ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी डी है, और इसमें ए बी डी है। अब इसमें डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, और इसमें डी नहीं है, और इनमें दोनों में सी नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, एक वेरिएबल ऐड कर लिया आपने इसमें। इसमें क्या नहीं था, डी, तो इसको लिख दिया प्लस करके डी इंटू डी डैश, क्योंकि डी इंटू डी डैश क्या होता है, जीरो होता है। इसमें भी डी नहीं था तो इसमें भी लिख दिया डी इंटू डी डैश। इन जिनमें डी नहीं था उनमें सब में प्लस कर दिया हमने डी इंटू डी डैश। बाकी इनमें क्या नहीं था, इनमें सी नहीं था तो इनमें ऐड कर दिया हमने सी प्लस सी इंटू सी डैश, यहाँ पर भी सी इंटू सी डैश। अब इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, इसको वन ले लेंगे, इसको ए, ये बी और ये सी। इसी तरह से इसमें ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी। इसी तरह से इसमें ये ए बी सी, ये ए बी और सी, ए बी और सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद ये कुछ हमें मिल गया इस तरह का एक्सप्रेशन। ठीक है? अब ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा बूलियन फंक्शन का, इसमें सभी टर्म्स आप हर एक फैक्टर में सभी वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। अब एक काम और करते हैं, अगर कोई फैक्टर रिपीट होता है तो उसको एक बार लिखेंगे। तो ये जो मैंने येलो कलर से लिखे हुए हैं ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, यानी ये एक बार वाइट कलर से आ चुके हैं। तो इनको मैं हटा दूंगा, तो बाकी जो फंक्शन आ जाएगा वो मेरा ये आ जाएगा। और यही क्या होगा, इस फंक्शन की सी एन फॉर्म होगी, या सी एन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पीओएस होगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आप बाइनरी में इसको लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे लास्ट पार्ट में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इनटू कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी इस फंक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है,
सी एन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी पीओएस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है उसको हमने लिख लिया। अब देखिए इस फंक्शन को सबसे पहले एसओपी में लिख लीजिए आप, क्योंकि फंक्शन जो कुछ कुछ आपको नजर आ रहा है वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो पहले इसको कम एसओपी बना लीजिए इसकी। अब एसओपी बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए एसओपी बनाने के लिए थ्री वेरिएबल्स हैं फंक्शन में, लेकिन स्टेम में जेड नहीं है, स्टेम में वाई नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें स्टेम में जेड लाने के लिए आप क्या लिख लेंगे, एक्स वाई, यहाँ पर वन लिख लेंगे एसओपी में, क्योंकि वन पर फोकस करते हैं तो यहाँ पर वन हो गया। तो वन को क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट रूल से जेड प्लस जेड डैश लिख सकते हैं, क्योंकि जेड प्लस जेड डैश कितना होता है, वन। और जेड ही क्यों लिया, क्योंकि स्टेम में जेड नहीं था। क्लियर। तो स्टेम को इस तरह से लिख लिया आपने, एक्स वाई डैश को एक्स वाई डैश इंटू जेड प्लस जेड डैश। इसी तरह से स्टेम में वाई नहीं था तो इसमें लिख लिया आपने वाई प्लस वाई डैश। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिला आपको, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो ये एसओपी आ गई। ये फंक्शन की कौन सी फॉर्म है, एसओपी है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन आपको कौन सी फाइंड करनी है, पीओएस यानी सीएन फॉर्म। ये तो डीएन फॉर्म है, ये डीएन फॉर्म है, और आपको फाइंड क्या करनी है, सीएन फॉर्म फाइंड करनी है। तो अब क्या कर लीजिए आप, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले इस एसओपी की थ्री वेरिएबल्स में एसओपी की जो है वो कंप्लीट फॉर्म लिखिए, यानी कंप्लीट डीएन फॉर्म, इसकी कंप्लीट डिसजंक्टिव फॉर्म लिखिए। तो उसमें थ्री वेरिएबल्स में कितनी मिन टर्म्स होते हैं, टू की पावर थ्री यानी एट। तो एट टर्म्स आएंगी आपकी, वो क्या एट टर्म्स होंगी, मैंने बताया था ये एट टर्म्स हो जाएंगी। ये इस फंक्शन की थ्री वेरिएबल्स में अगर एक्स वाई जेड है तो उसकी क्या होती है, कंप्लीट एसओपी होती है थ्री वेरिएबल्स में। क्लियर। अब इसमें से जो टर्म इस फंक्शन की हैं उनको मैंने येलो कलर से लिख दिया। देखिए ये टर्म है, और एक ये टर्म भी है एक्स डैश वाई जेड डैश, और एक ये टर्म है एक्स वाई डैश जेड डैश, और एक ये टर्म है एक्स वाई डैश जेड डैश। क्लियर। तो ये जो सारी टर्म्स हैं हमारी एक्स बाई, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। देखिए ये टर्म जो है एक्स वाई डैश जेड, एक्स वाई डैश एक्स वाई डैश जेड, ये तो ये टर्म हो गई। उसके बाद है एक्स वाई डैश जेड डैश, तो एक्स वाई डैश जेड डैश ये टर्म हो गई। उसके बाद है एक्स डैश वाई जेड डैश, तो ये टर्म हो गई। उसके बाद ये टर्म बचती है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो ये टर्म हो गई। तो ये जितनी भी येलो कलर से टर्म है ये वो टर्म है जो इस फंक्शन की टर्म्स। तो इसमें से जो बाकी ये टर्म्स बची वो इस फंक्शन की का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट यानी एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश ये हो जाएगा, ये जो व्हाइट कलर से इसमें बाकी टर्म्स बची थी। क्लियर। तो ये एफ डैश हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या कर देंगे, इसका एफ डैश का भी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यानी एफ डैश है, इसका दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो एफ डैश का कॉम्प्लीमेंट यहाँ एफ डबल डैश हो जाएगा। इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, यहाँ पर देखिए नीचे लगा दिया है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब इस कॉम्प्लीमेंट जब हमने किया तो इस पर हमने कौन सा रूल लगाया, डिमॉर्गन्स लॉ लगाया। कौन सा रूल लगाया, डिमॉर्गन्स लॉ लगाया। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ये ए प्लस बी प्लस सी टर्म्स हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट इनके ऊपर जाएगा तो ये जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही हुआ है, जब इनका ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये इनके ऊपर जाएगा, इन टर्म्स के ऊपर, तो ये यहाँ पर प्लस के प्लेस पर क्या हो गया, डॉट हो गया। ठीक है, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ से हमने कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट फिर से इसके अंदर जाएगा तो फिर डिमॉर्गन लॉ लगेगा, तो फिर इनके बीच में ये जो डॉट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाई डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पर डॉट हो गया, तो ये यहाँ पर आ गया आपका। जब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ तो एक्स डैश का कॉम्प्लीमेंट हुआ,
इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर। ये यहाँ वाई डैश का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ जेड का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जेड डैश हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसी तरह से इनका कॉम्प्लीमेंट होगा तो एक्स डैश का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट वाई डैश, और जेड का जेड डैश। इसी तरह से इसका एक्स डैश, इसका वाई डैश, इसका जेड डैश, और इसका हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश, और ये जेड डैश का भी डैश। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, वही एलिमेंट होता है, इन्वोल्यूशन लो होता है। तो एक्स डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स ही रहेगा। वाई डबल डैश है तो यानी वाई प्लस जेड डैश आ जाएगा यहाँ, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है वाई डैश प्लस जेड डैश। यहाँ पर एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, और यहाँ पर कितना मिलेगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो यानी जेड मिलेगा। तो ये पीओएस फॉर्म आ जाएगी इस फंक्शन की। ये पीओएस फॉर्म क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन का डबल डैश है, तो किसी फंक्शन का डबल डैश करेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट वो क्या होता है, वही फंक्शन हो जाता है। तो ये एफ एक्स वाई जेड आ जाएगा, यानी यही फंक्शन आ जाएगा। बस इसकी फॉर्म चेंज हो गई है, यहाँ एक इस फॉर्म में आ गया है, पीओएस में आ गया है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आ गया, यानी कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, सीएन फॉर्म में आ गया। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन ऑफ द बुलियन फंक्शन। एक बुलियन फंक्शन दे रखा है और उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एस ओ पी फॉर्म, और प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पी ओ एस फॉर्म। अब देखिए, एक तो तरीका ये है जैसे कि हमने अभी तक किया बुलियन बुलियन लॉज को फॉलो करके। एक तरीका और भी है, एक मेथड और भी है हमारे पास, ट्रूथ टेबल वाला मेथड। एक टेबल बना के हम सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म फाइंड कर सकते हैं किसी बुलियन फंक्शन की। तो ये मेथड से मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से करा देता हूँ। अगर दूसरा क्वेश्चन जो हमने पहले कराए हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, ट्रूथ टेबल वाला मेथड अप्लाई करूंगा। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो फंक्शन कितने वेरिएबल्स में गिवन है भाई, 3 वेरिएबल्स में गिवन है, एक्स वाई जेड में। तो टोटल हमें कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेनी होती हैं, 3 वेरिएबल्स में है, यानी 2 की पावर 3 कर दीजिए, यानी 8 वैल्यूज लेनी होंगी हमें, यानी 8 मैक्स टर्म्स होंगे या फिर 8 मिन टर्म्स होंगे। तो हम पहला वेरिएबल एक्स ले लेते हैं और इसके लिए 8 वैल्यूज लेते हैं। तो 8 वैल्यूज हैं तो 8 का हाफ कर लीजिए 4। तो एक्स की 4 वैल्यूज तो हमने 1 ले ली स्टार्टिंग की, और 4 लास्ट वैल्यूज जो है हमने वो 0 ले ली। इसी तरह से वाई ले लिया हमने। वाई में हमने क्या किया, एक्स में तो 4 4 का सेट बनाया था, वाई में 2 2 का सेट बना लिया। 2 1 2 0, फिर 2 1 ले लिए, फिर 2 0 ले लिए। इसी तरह से जेड में क्या कर लिया, 1 1 1 0, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 0, और 1 1 1 0, इस तरह से ले लिया। तो ये 8 वैल्यूज ले ली हमने। अब हमें जो फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो सबसे पहले फंक्शन में है एक्स प्लस वाई, तो एक कॉलम बनाएंगे हम एक्स प्लस वाई का। तो एक्स प्लस वाई मतलब एक्स और वाई का सम इनका। तो देखिए 1 + 1 कितना होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ से 1 ही होता है, और 1 + 1 यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 यहाँ 1, और 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा। तो ये एक्स प्लस वाई आ गया। अब क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई इंटू जेड डैश। तो सबसे पहले तो आप फाइंड कर लीजिए जेड डैश, एक कॉलम बना लीजिए जेड डैश। जेड डैश मतलब जेड का कॉम्प्लीमेंट, तो जेड डैश बना दिया। अब जेड कहाँ पर है, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो 1 का क्या हो गया 0, 0 का क्या हो गया 1, फिर 1 का 0, और फिर 0 का 1। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर लेंगे सभी। जेड के कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया आपने, तो जेड डैश फाइंड कर लिया। क्लियर। अब जब इतना फाइंड कर लिया, अब आपको फाइनल कॉलम बनाना है किसका,
एक्स प्लस वाई इंटू जेड डैश का, तो एक्स प्लस वाई का बना चुके हैं, जेड डैश का बना चुके हैं। तो अब आ जाएगा कॉलम एक्स प्लस वाई इंटू जेड डैश। तो एक्स प्लस वाई का कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है, और जेड डैश का कौन सा कॉलम है, ये। दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी दोनों के बीच में डॉट है। डॉट मतलब एंड है दोनों के बीच में। तो वन प्लस वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, और जीरो इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू वन जीरो। तो इस तरह से ये आपने फाइंड कर लिया फाइनल कॉलम। तो फंक्शन आपका क्या था, फंक्शन तो भाई आपका जो था, फंक्शन तो यही गिवन था ना आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश। तो ये फाइनल टेबल इसकी ये आ गई। अब इस टेबल में आपको सबसे पहले फाइंड करना है आपको क्या, एसओपी। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अगर आपको देखनी है, तो मैंने बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म किस पर फोकस करती है, वन पर फोकस करती है। तो अब इस फंक्शन की आप जो फाइनल टेबल आई है ये, इसमें वन को देखिए, तो एक वन तो ये है, एक वन ये है, एक वन ये है, तो कितने वन है, फोर। फोर वन है, तो यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में फोर टर्म्स आएंगी आपकी। तो अब सबसे पहली टर्म बनेगी इससे, तो इस वन को देखिए, इधर इन एक्स वाई जेड वेरिएबल में देखना होता है। तो इस वन के सामने यहाँ पर क्या है, वन, यानी एक्स को ले लीजिए, तो एक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, वाई वन है, और यहाँ पर जीरो है, लेकिन बनाना क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट में, वन। तो इस जीरो को वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेड का डैश करना पड़ेगा। तो पहली टर्म हो जाएगी इसकी एक्स इंटू वाई इंटू जेड डैश। तो एक्स इसके लिए, वाई इसके लिए, और जेड डैश इसके लिए, क्योंकि ये जीरो था। तो ये पहली टर्म हो गई। अब दूसरी टर्म ये लिखेंगे, तो ये दूसरे वन से इससे देखेंगे। तो इससे आपने देखा, तो यहाँ पर क्या है, एक्स, क्योंकि वन है, यहाँ जीरो है तो वाई डैश, यहाँ जीरो है तो जेड डैश। तो ये आ गया एक्स इंटू वाई डैश इंटू जेड डैश। फिर तीसरा वन ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जीरो, तो जीरो को वन बनाना पड़ेगा, तो यानी एक्स डैश। ये यहाँ पर वन है, तो यानी वाई, और ये जीरो है, तो इसको वन बनाया तो जेड डैश आ गया। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आ गई इस फंक्शन की, एसओपी आ गई। अब क्या फाइंड करनी है आपको, अब फाइंड करनी है पीओएस। तो पीओएस किस पर फोकस करती है, जीरो पर। तो अब आप इसमें जीरो को देखेंगे, इस फाइनल में जीरो कहाँ पा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, वन टू थ्री फोर फाइव जीरो हैं, तो यानी फाइव फैक्टर आएंगे आपके। अब इसको देखिए, अब जीरो को देख रहे हैं आप, इस जीरो को, तो यहाँ पर आपको जीरो ही बनाने होंगे। तो ये वन वन है तीनों, तो जीरो बनाने के लिए इनके कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या आएगा, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, और बीच में क्या लगाते हैं, पीओएस की फॉर्म में मैक्स टर्म्स बनाते हैं इनको, तो बीच में प्लस लगाएंगे। तो यानी ये मैक्स टर्म्स आ जाएंगे। तो पहला मैक्स टर्म ये आ गया यूएस का। अब इस जीरो के लिए देखेंगे, यहाँ पर कितना है, जीरो, वन है, तो वन को जीरो बनाया तो एक्स डैश। यहाँ पर जीरो है तो क्या बना ली, ये एज इट इज रहेगा प्लस वाई, और यहाँ वन है, वन का जीरो बनाया तो जेड डैश आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जीरो कहाँ है, यहाँ पर, तो ये जीरो है तो एक्स आएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर वन है, तो इसको जीरो बनाया तो कितना आएगा, वाई डैश, और इसको बनाया तो जेड डैश आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के लास्ट दो जीरो के लिए ये दो मैक्स टर्म्स आ जाएंगे आपके। तो ये पीओएस हो गई है आपकी, ये जो फॉर्म है फंक्शन की पीओएस है, और ये फॉर्म जो है एसओपी है। तो इस फंक्शन की आपने एसओपी और पीओएस दोनों ही फॉर्म को फाइंड कर लिया है। तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी सोल्व हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।